जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। इस बार सफला एकादशी का व्रत जो कि 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा यह सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। यह पाप नाशनी है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। इसके बाद सुनेंगे आप सफला एकादशी व्रत की कथा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार रात्रि 12:44 और एकादशी तिथि की समाप्ति है जो कि 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रात्रि 12:48 पे। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से जो कि 7 जनवरी को व्रत धारण किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है, उसे छोड़ करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस बार सफला एकादशी व्रत का पारण जो कि 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:23। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय है 7 जनवरी को वह समय शाम 4:03 से शाम 5:23 तक और 8 जनवरी को सुबह 8:04 से सुबह 9:24 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य आदि नहीं करनी चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा
कि हे भगवान, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर विस्तार से मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडु नंदन, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से जितना संतुष्ट नहीं होते, उतना संतुष्ट एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्य फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए, अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करनी चाहिए। षोडशोपचार सहित पूजन कर रात्रि को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है, वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से हो जाता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नाम का एक राजा था, जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरि निंदक और वैश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत बार समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश होकर राजा ने उसे देश निकलने का दंड दिया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डालने लगा और फिर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता ही गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था, वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत ही पड़ा रहा। मध्याह्न के समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों तो करके कुछ फल लेकर आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा कि लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ साफ सुनाई दिया कि हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की थी,
उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी देंगे। राजकुमार लोमपक ऐसी आकाशवाणी को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर के घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत राजा से कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर और उसे परम तेजस्वी जानकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा काम बंदोबस्त करके राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपने राज्य को संभाला और फिर प्रजा भी संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्गलोक में जाकर आनंद करने लगा। हे राजा, इसी प्रकार जो कोई भी इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नारायण भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अगर आप विशेष प्रकार से एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान विष्णु का कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।